आओ बाइबल पढ़े में आप सभी को जय यीशु। आज बाइबल पढ़ने का हमारा दूसरा दिन है। इससे पहले हमने प्रभु ईसा की वंशावली के बारे में पढ़ा और प्रभु ईसा का जन्म। आज हम इसके आगे बढ़ेंगे। इसके आगे है ज्योतिषियों का आगमन। आगमन से मुझे याद आया, कल रविवार का दिन था और हम सबों ने चर्च में जाकर मिसा प्रार्थना में भाग लिया, जहाँ पर आगमन के पहले सप्ताह की पहली मोमबत्ती जल चुकी है, जिसका अर्थ है आशा का प्रतीक। तो हमें आशा बनाए रखनी है, विश्वास बनाए रखना है और प्रभु के साथ जुड़े रहना है। तो चलिए हम प्रभु का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं। क्रूस का चिन्ह। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। बाइबल में हमारा ये अध्याय संत मत्ती के अनुसार से चल रहा है। तो चलिए, ज्योतिषियों का आगमन। ईसा का जन्म यहूदिया के बेथलेहम में राजा हेरोद के समय हुआ था। इसके बाद ज्योतिषी पूरब से यरूशलेम आए और यह बोले, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ हैं? हमने उनका तारा उदित होते देखा, हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। यह सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। राजा ने सब महायाजकों और यहूदी जाति के शास्त्रियों की सभा बुलाकर उनसे पूछा, मसीह कहाँ जन्म लेंगे? उन्होंने उत्तर दिया, यहूदिया के बेथलेहम में, क्योंकि नबी ने इसके विषय में यह लिखा है, बेथलेहम यूदा की भूमि, तू यूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुझ में एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा बनेगा। हेरोद ने बाद में ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया और उनसे पूछताछ कर यह पता कर लिया कि वह तारा ठीक किस समय उन्हें दिखाई दिया था। फिर उन्हें उन्हें बेथलेहम भेजते हुए, जाइए, बालक का ठीक ठीक पता लगाइए और उसे पाने पर मुझे खबर दीजिए, जिससे मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। वे राजा की बात मानकर चल दिए। उन्होंने जिस तारे को उदित देखा था वह उनके आगे आगे चलता रहा और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचने पर ठहर गया। वे तारा देखकर बहुत आनंदित हुए। घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। उन्हें स्वप्न में यह चेतावनी मिली कि वे हेरोद के पास नहीं लौटे, इसीलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश चले गए। मिस्र में प्रवास। उनके जाने के बाद प्रभु का दूत यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और यह बोला, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश भाग जाइए, जब तक मैं आपसे न कहूं वहीं रहिए, क्योंकि हेरोद मरवा डालने के लिए बालकों को ढूंढने वाला है। यूसुफ उठा और उसी रात बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश चल दिया। वह हेरोद की मृत्यु तक वहीं रहा, जिससे नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए।
मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। बालकों की हत्या। हेरोद को यह देखकर बहुत क्रोध आया कि ज्योतिषियों ने मुझे धोखा दिया है। उसने प्यादों को भेजा और ज्योतिषियों से ज्ञात समय के अनुसार बेतलहम और उसके आसपास के उन सभी बालकों को मरवा डाला जो 2 बरस के या और भी छोटे थे। तब नबी यिर्मयाह का यह कथन पूरा हुआ। रामा में रुदन और दारुण विलाप सुनाई दिया। राखेल और अपने बच्चों के लिए रो रही है और अपने आंसू किसी को पहुंचने नहीं देती, क्योंकि वे अब नहीं रहे। नाजरेत में निवास। हेरोद की मृत्यु के बाद प्रभु का दूत मिस्र देश में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और यह बोला, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल देश चले जाइए, क्योंकि वे बालक के प्राण लेना चाहते थे, मर चुके हैं। यूसुफ उठा और बालक तथा उसकी माता को लेकर इज़राइल देश चला आया। उसने सुना कि अरखेलोस अपने पिता के स्थान पर यहूदिया में राज्य करता है, इसीलिए उसे वहां जाने में डर लगा और स्वप्न में वह चेतावनी पाकर गलीलिया चला गया। वहां वह नाजरेत नामक नगर में जा बसा। इस प्रकार नबियों का यह कथन पूरा हुआ, यह नाजरी कहलाएगा। यह आज का पाठ है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु आपके साथ है। धन्य है आप स्त्रियों में और धन्य है आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मारिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे कि आप आदि में थे अभी और अनंत काल तक सदा रहेंगे आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।